आज तो ये अकेली है मेरे साथ घर में, क्यों ना आज अपनी इच्छा पूरी करी जाए। सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है, मन तो कर रहा है कि इसके साथ बहुत कुछ कर लूं, मगर अगर इसने मुझे ऐसे देख लिया और अपनी बहन को सब कुछ बता दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मुझसे भी गलती हो गई ना कि इसकी बहन को मैंने प्रेग्नेंट कर दिया। अगर उसके पेट में मेरा बच्चा ना होता तो अब तक तो उसको डिवोर्स देकर और इसको अपने झांसे में फंसाकर कब की शादी कर चुका होता मैं इससे। चलो एक किस्त तो कर ही सकता हूँ। नहीं नहीं, अगर इसने मुझे ऐसे देख लिया तो ये डर जाएगी। ऐसा करता हूँ, इसके उठने की वेट करता हूँ, फिर इसको अपने मन की सारी बात बता दूंगा। और मुझे पता है कि मान तो ये जाएगी, तब तक अपनी आंखें ऐसी सेकनी पड़ेंगी। बहुत प्यार करता हूँ बेबी मैं तुमसे। एक बार ही उठो, फिर तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगा। बस एक बार ये जाग जाए, फिर इससे अपनी सारी दिल की बातें करूंगा और इसको बता दूंगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूं। यार आज तो मैं बाल बच गया। अगर ये मुझे इस हालत में देख लेती तो ये पक्का अपनी बहन को फ़ोन करके सब बता देती, जिससे उसके बीच और मेरे बीच तो लड़ाई ज़रूर होती और मेरी बदनामी अलग हो जाती। ऐसा करता हूँ, इसके उठने का इंतज़ार करता हूँ और इसके उठने के बाद फिर उसको प्यार से समझाकर अपने झांसे में फंसा लूँगा। मेरी भी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी और इसको भी मज़ा आ जाएगा। हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई। दीदी ने मुझे बोला था जीजू का ख्याल रखियो और मैं होके सो रही हूँ। जीजू ने कुछ खाया भी है नहीं, पता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जीजू के लिए कुछ बना देती हूँ, उनसे पूछ लूँगी वो क्या खाएंगे। पता नहीं वो भी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि अपनी बहन को ख्याल रखने के लिए भेजा है या फिर और काम बढ़ाने के लिए भेजा है। काम वाम तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, उल्टा सोती रहती हूँ। यही सब सोच रहे होंगे मेरे लिए। खैर छोड़ो, खाना बनाती हूँ। अरे आ गई तुम? सॉरी जीजू, मेरी पता नहीं कैसे आँख लग गई थी। आपने कुछ खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। अरे मैं आपके ख्याल रखने के लिए आई थी और आपको बाहर से खाना ऑर्डर करके, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारी बात हुई थी अपने घर पे तुम्हारी बहन से? हाँ दीदी से तो मेरी बात हुई थी। दीदी मुझे बस यही बोल रही थी कि और जीजू का ख्याल सही से रख रही है ना, रख पा रही हूँ ना मैं आपका ख्याल? हाँ ख्याल तो वैसे तुम सही से रख ही रही हो, मगर मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो तुम्हें वापस भेज देना चाहिए या फिर तुमसे वो बात कर लेनी चाहिए ताकि तुम ध्यान दे पाओ उस तरफ। मुझे पता है जीजू, आज भी मैंने आपको खाना बना के नहीं दिया और कल जो खाना बनाया है मुझे लग रहा है वो टेस्टी नहीं था। अरे यार तुम कितनी भोली हो, बात खाना बनाने की है ही नहीं। मैं तो तुमसे कुछ और बात कर रहा हूँ। असल में तुम्हें अगर मैं सच बताऊं तो मेरा तुम्हारे ऊपर दिल आ चुका है। हाँ दिल तो आना भी चाहिए, आखिर आपको इतनी खूबसूरत साली जो मिली है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। अब तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो तुम्हारे ऊपर किसका दिल नहीं आएगा? अपने जीजू को ही देख लो, तुम्हारे प्यार में पागल हुए फिरते हैं। और पागल होना भी चाहिए आपको, आपकी इकलौती साली जो हूं मैं। मगर मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते में अब थोड़ा आगे बढ़े। अगर तुम मेरी साली से घरवाली बन जाओ तो कैसा रहेगा? जीजू ये कैसा मजाक कर रहे हो? मैं ऐसे मजाक को नहीं पसंद करती। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शरारत कर रहा हूँ और सच बता रहा हूँ। तुमसे जितना प्यार मुझे हो गया है, मैं इसके चक्कर में अगर तुम कहो ना
तो तुम्हारी बहन को तलाक तक दे सकता हूँ। जीजू, अब ना आपका मजाक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्या बोल रहे हो कुछ भी? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और मेरे पास एक तरीका और है। देखो, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना दूसरा तरीका ये है कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दूंगा, तुम्हारी बदनामी अलग करूंगा कि तुम मेरे ऊपर डोरे डाल रही थी। और तुम्हारी बहन जैसे प्रेग्नेंट है ना, इस टाइम पे उसको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा, अपनाना तो बहुत दूर की बात। जीजू, अपनी हद पार मत करो। और धिक्कार है आपकी सोच पे। कैसी सोच है आपकी कि उसके पेट में बच्चा है? अरे वो बच्चा अकेला दीदी का थोड़ी है, आप भी कुछ लगते हो उस बच्चे के, आप पापा हो उसके। देख यार, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी। और रही हद की बात, तो बेबी तेरे प्यार में तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और कोई भी हद पार कर सकता हूँ। अब तू बता, अपने जीजू का सही से ध्यान रखेगी या नहीं? जीजू, मुझसे ना ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है। और ये किस वे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? उसी वे में बात कर रहा हूँ जिस वे में तू समझ रही है, जैसे एक पति अपनी पत्नी से बात करता है। देखो जीजू, मैं फिर आपको समझा रही हूँ, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हमारे आपस में कितने क्लैशेस होंगे। और कुछ तो सोचिए, आप दीदी से मुझे पता है बहुत प्यार करते हो। प्लीज जीजू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ मत करो। देख, प्यार व्यार तो मैं तेरी बहन से बिल्कुल करता नहीं हूँ। अरे उसको मेरी पसंद का ही नहीं पता। तू इतनी बढ़िया बन के रहती है, इतनी खूबसूरत है, मॉडर्न कपड़े, वेस्टर्न कपड़े, और एक तरफ तेरी वो बहन कभी घूंघट ओढ़ लेगी, कभी साड़ी पहन लेगी, कभी सूट पहन लेगी। अरे उसको भी तो पता हो कि उसके पति को वो सूट सलवार नहीं, इस टाइप का कपड़ा पसंद है जैसा तुम पहनती है। देखो जीजू, अब चाहे वो सूट सलवार पहने चाहे साड़ी, पहनती तो वो कपड़े ही है ना, और तुम्हारी बीवी है वो, तो प्लीज। अरे तो वो बीवी है तो क्या हुआ, उस तक बात जाएगी तो किसी को पता चलेगा ना। ये बात तो सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच रहेगी और इसी घर के अंदर। वैसे भी आज मौका अच्छा है, तुम और मैं घर में अकेले हैं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। जीजू, अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करो, कहीं ऐसा ना हो इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। अरे बात तो सुन जा। हे भगवान, अब इसको कैसे मनाऊं मैं? ये तो गुस्सा होके चली गई। ऐसा करता हूं, इससे ना एक ट्राई और करता हूं। थोड़ी बहुत तो मेरी बातों में आई गई लगती है, वरना इतनी देर तक बैठ के मेरी बात थोड़ी सुनती। अभी एक ट्राई और करूंगा तो पूरा मान जाएगी। अरे बात सुनो। ये हो क्या है जीजू को? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तो यहाँ आके पछता रही हूँ। ना मैं दीदी को बता सकती हूँ, ना मैं जीजू से लड़ाई कर सकती हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? दीदी ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया है। होने लगता है उनका पति उनसे प्यार करता है, उनके लिए लॉयल है, लेकिन जब दीदी को ये सच्चाई पता चलेगी, बेचारी टूट जाएगी। और अभी इस समय वो प्रेग्नेंट है और उनके पेट में बच्चा पल रहा है, और ऐसे में दीदी को स्ट्रेस देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर जीजू को तो उनसे प्यार है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन से प्यार है ना। अपनी बहन के लिए मुझे इस राज को छुपाना होगा, और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना मेरे पास। एक काम करती हूँ, मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सफाई करती हूँ। आई लव यू जान। अरे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? बेशर्मी की हद पार कर दिया आपने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? और आपकी कैसे हिम्मत हुई मेरे बारे में ऐसे गंदा सोचने की? देख, इतना ओवर रिएक्ट मत कर, एक बारी मेरी बात तो मान के देख। तेरा और मेरा दोनों का फायदा है इसमें। जीजू, एक तो ना मुझे छूना बंद करो, मुझे घिन आती है आपसे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तेरी बहन को तलाक दे सकता हूँ तेरे इस फैसले की वजह से जो तूने मेरे थप्पड़ मारा। देख, तेरे पास एक ही मौका है अपनी गलती सुधारने का। अच्छा, आपको लग रहा है गलती मेरी है? अरे कुछ तो शर्म करो, एक तो चोरी के ऊपर से सीना चोरी।
मेरी बहन को अगर तुमने तलाक देने का सोचा ना, तो जीजू मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे परिवार की तो बदनामी होगी ही होगी। मैं भी आपके परिवार को छोड़ूंगी नहीं, आपकी बहन को सब बताऊंगी। देख, इस सब में मेरी बहन को मत घसीट। ये तेरी और मेरी बात है, इस सब में मेरा परिवार मत ला। अच्छा, आपका परिवार आपका, आपकी इज्जत आपकी, और आपकी बहन भी आपकी, और दूसरों की बहन आपकी बीवी लगती है ना। हर एक कितने गंदे विचारों वाले इंसान हो आप एक अच्छे पति तो बन नहीं पाए, अच्छे बेटे भी नहीं हो, कम से कम एक अच्छे पिता तो बन जाओ। देख, इस सब में किसी को मत घसीट। तू अगर चाहती है कि ऐसा कुछ ना हो, मैं आगे से तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तेरे को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। बस इस सब में किसी को मत घसीटियो, इस बात को यहीं दबा दे। ठीक है, और ये अच्छा भी होगा, आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, और तू ऐसा कुछ मत करियो। देख, उसके पेट में मेरा बच्चा है, क्या असर पड़ेगा उस पर। तो मेरी समाज में इज्जत है यार, थोड़ा सा उसका भी ख्याल कर। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहक गया था, मगर थोड़ा सा ध्यान रख, कुछ मत कर ऐसा। ठीक है जीजू, आपकी भलाई अब इसी में है कि आप चुपचाप मेरे रूम से बाहर निकल जाइए। देख, मैं चला जाता हूँ, मगर तू वादा कर कि तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी। अरे बस करो जीजू, आप जाइए बाहर। बेशर्मी की भी हद होती है। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं किसी को बताऊं भी ना। मैं तो इनको इतना अच्छा इंसान समझती थी, और यही सोच के मैं यहाँ आने के लिए रेडी हो गई थी कि जीजू मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कभी भी एक लड़की को ऐसे किसी आदमी के साथ अकेले नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो उसका कितना भी खास रिश्तेदार क्यों ना हो।